आनापानसती ध्यान। ये शब्द है पाली भाषा का, जिसका अर्थ है अपनी आती जाती सांसों के साथ रहना। महात्मा बुद्ध ने हमें ध्यान की ये विधि दी थी। तो सुख आसन में बैठिए। सुख आसन मीन्स ऐसी पोजीशन में बैठे जिसमें आप बिना तकलीफ के, बिना हिले डुले 10 मिनट तक बैठ सकें। आंखें बंद कर लीजिए और अपनी स्वाभाविक सांसों की ओर ध्यान दीजिए। सांस को बदलना नहीं है, आप बस सांस की ओर देखें। सांसें स्वयं ही आ जा रही हैं, आपके बिना कोशिश के ही। बस आपने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आनापानसती ध्यान में आपने बस उनकी ओर देखना है कि हाँ, ये एक प्रक्रिया इस शरीर के अंदर हो रही है। आप बस एक दृष्टा बन जाएं, विटनेस बन जाएं कि सांसें आ जा रही हैं। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं अपने जीवन में, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम कर नहीं रहे होते, चीजें घट रही होती हैं, अपने आप हो रही होती हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार जब हम अपना ध्यान सांसों पे लगाते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं, क्योंकि हम एक समय पर एक ही तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं, या विचारों पे या सांसों पे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन भटकता है सांसों से तो कोई बात नहीं, ये भी स्वाभाविक ही है। अपने ध्यान को बड़े प्यार से फिर से सांसों पर ले आए। देखें सांसों के आने जाने को, बड़े ध्यान से देखें। बस देखना है। सांसों की गति को बदलना नहीं है। आनापानसती एक ऐसा ध्यान है जिसके लिए आपको किसी आश्रम में या तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पे रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, एक सामान्य जीवन जीते हुए आप ये ध्यान कर सकते हैं। और जब कभी आपका मन विचार शून्य हो जाए, तब कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से, जो कि आपके सिर के ऊपर होता है, वहां से आपके शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है, जिससे कि आपका नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। श्वासों के साथ बने रहें। श्वास एक तरह से हमारा गुरु है।
गुरु कैसे है? जैसे गुरु हमें गोविंद से मिलाता है, उसी प्रकार से ही हमारी सांसें हमें हमारी आत्मा से जोड़ देती हैं। ये हमारी सांसें हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच में एक कड़ी का काम करती हैं, सीढ़ी का काम करती हैं। हमें आत्मा तक पहुंचाती है, मतलब क्या कि हमें आत्मज्ञान कराती है। आत्मज्ञान क्या है कि मैं सिर्फ ये शरीर ही नहीं हूं, मैं इससे बढ़कर एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, जिसने कि ये शरीर धारण किया हुआ है वस्त्रों की तरह। ये आत्मज्ञान हमें सांसें कराती हैं, इसलिए सांसों को गुरु कहा गया है। क्यों करना है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान की जरूरत इंसान को जीवन में तब पड़ती है जब कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि वो ये जानना चाहे कि वो कौन है और आया क्यों है इस संसार में। जब ये सांसारिक सुख, सांसारिक सब कुछ जब व्यर्थ लगने लगे और कुछ संसार से हटके किसी चीज की जब मन में इच्छा जागृत हो कि इससे हटकर क्या है सच्चाई, तब इंसान जानना चाहता है खुद को, तब वो ध्यान की तरफ आता है। क्योंकि सिर्फ ध्यान से ही उसको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिलना संभव है कि वो कौन है और इस संसार में आने का उसका मकसद क्या है। आनापान सती ध्यान करते करते वह ये जान जाता है कि वह तो सच्चित आनंद रूप परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। तो जीवन जैसा है, परिस्थितियां जैसी हैं जीवन में, उनको वैसे ही स्वीकार करें और अपने सच्चिदानंद रूप को अनुभव करने के लिए आनापानसति का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। आत्मज्ञान होने से ही हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। जब हम अपने अहम भाव से निकलकर खुद को ब्रह्म स्वरूप मानेंगे। हरि ओम तत्सत।